नमस्ते। क्या एक गुरु की आवश्यकता होती है? गुरु का रहना ज़रूरी है? क्या गुरु जीवित होने चाहिए? क्या किसी पुतले को गुरु बनाकर भी क्या मैं अपना कल्याण कर पाऊँगा? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं। पहली बात तो ये है कि हम सब जीव हैं, आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और प्रभु परमात्मा है। लेकिन प्रभु परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो यहीं है, मेरे शरीर के हृदय के स्थल पर वो विराजमान है। परमात्मा के रूप में प्रभु विराजमान है और मैं जीवात्मा हूँ। कथा उपनिषद में कहा गया है कि एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर आप शरीर माने तो उस पेड़ के डाली पर एक चिड़िया है और एक और चिड़िया है। एक चिड़िया जीवात्मा है और एक चिड़िया परमात्मा है। जीवात्मा कहीं और देख रहा है, एक चिड़िया कहीं और देख रही है और परमात्मा उसके सहायता के लिए वहीं विराजमान है। जब चिड़िया अपने मुख को परमात्मा रूपी चिड़िया की तरफ करेगी तो तुरंत ही आत्म साक्षात्कार होने की संभावना है। तो इसलिए अगर किसी को गुरु की आवश्यकता है तो अपने साथ जो परमात्मा है उस परमात्मा के सामने बहुत ही विनम्र और दयनीय भाव से अगर हम मांगेंगे कि हे परमात्मा, मैंने सुना है कि गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपको लगता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता है तो कृपया मुझे गुरु से मिलाइए, उनसे मेरा मार्गदर्शन कराइए और मेरा कल्याण कराइए। ये प्रार्थना नम्र, विनम्र और हृदय से परिपूर्णता में लिया गया इस प्रार्थना को परमात्मा ज़रूर सुनेंगे और आपके जीवन में गुरु का आगमन होगा। और कभी कभी छल करने वाले गुरु भी आ जाते हैं, होता है। तो अगर आपके मन में भावना जो है वो सच्चा है और आप जो है कठिन परिश्रम करने के लिए भी तैयार हैं, आलसी नहीं है और आपका इरादा नेक है, तो आपको के साथ छल नहीं होगा। लेकिन आप अगर टेढ़े हैं तो ज़रूर, हमारे बिहारी तो बाके हैं, बाके बिहारी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपका मन सरल और शुद्ध रखें और प्रार्थना करें, अच्छा गुरु आपको अवश्य प्राप्त होगा।